आगे बढ़ेंगे और न्यूज 18 की मुहिम रंग लाई है। सूडान में फंसे भोपाल के जयंत केवलानी की जल्द वापसी होगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से जत्था भारत लौटेगा। वहीं गृह मंत्री ने कांग्रेस के हाईटेक रथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके रथों का क्या होगा जब घोड़े ही अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। कांग्रेस के परखच्चे उड़ना तय है। इसके साथ कमलनाथ के किसानों पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए बोले, कमलनाथ और उनके युवराज दोनों को ही नहीं पता कि चने का पेड़ होता है या पौधा। इसके अलावा राहुल गांधी को भी उन्होंने घेरा। जयंत केवलानी ने स्वयं ने ही फोटो शेयर किया है, अखबार में आज मैंने देखा हुआ है। भारतीय नागरिक सभी सुरक्षित आ जाएं, प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात की चिंता कर रहे हैं। इस रथ के इनके रथों का क्या होगा जब घोड़े ही अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, तो उससे आप अंदाजा कर लेना कांग्रेस की स्थिति क्या है। परखच्चे उड़ना है। देखो, कमलनाथ जी और उनके युवराज नकुलनाथ जी दोनों को ही नहीं मालूम होगा कि चने का पेड़ होता है कि पौधा होता है। दोनों ही सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हो, किसानों की बात कर रहे हैं, जिसके पूरे परिवार पे चूल से भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। जहां परिवार में जितने लोग हैं वो सभी संबंध पे हैं, जमानत पे हैं, वो दूसरों की तरफ उंगली उठा रहा है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं, कमलनाथ पर हमलावर हैं। न्यूज 18 संवाददाता रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, वही अंदाज गृह मंत्री का और एक बार फिर से टारगेट पर कांग्रेस और कमलनाथ आ गए। जी प्रशांत, जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूरी कांग्रेस पर निशाना साधा है और इसमें खास करके चुनावी जो 5 हाईटेक रथ हैं जो कि प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में पहुंचेंगे। चुनावों से पहले कांग्रेस के रथ को लेकर भी गृह मंत्री ने निशाना साधा है, जिसमें कांग्रेस की एकता, अनुशासन को लेकर भी एक तरह से अगर कहें तो इस पर कटाक्ष किया गया है। और ये भी कहा गया है कि भले उन्होंने रथ तैयार किए हैं, लेकिन जब घोड़े ही अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं तो रथों का क्या होगा। और चुनावों में परखच्चे जरूर कांग्रेस के उड़ने वाले हैं। तो इसको लेकर जो निशाना उन्होंने इसी बात को लेकर साधा है कि जिस तरीके से कांग्रेस में एकता नहीं है, गुटबाजी है, उसी के चलते ये सब चीजें हैं। और भले वो कितने चुनावी रथ शुरू कर दे जिलों में, लेकिन उसका कोई असर दिखने वाला नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस में जिस तरीके से कभी कभी जो नेता है एक मंच पर दिखाई नहीं देते हैं, उसको लेकर भी लगातार जो बीजेपी है, बड़े नेता है, वो निशाना साधते हैं। तो दूसरी तरफ किसानों को लेकर भी जिस तरीके से कमलनाथ का बयान आया था, पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान आया था, उस पर भी इन्होंने निशाना साधा है कि जो बिल्कुल लगातार रिएक्शन भी दे रहे हैं गृह मंत्री। रहेगा रंजना, लौटूंगा आपके पास। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग से। अजय सिंह जी, नरोत्तम जी कह रहे हैं भाई रथ कैसे एक दिशा में जाएगा, घोड़े ही अलग अलग भाग रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है नरोत्तम मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के रथ की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में तो सारे नेता, सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर बात कर रहे हैं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाना है, और सभी नेता अपनी अपनी पूरी क्षमता के साथ जमीन पर काम भी कर रहे हैं मिशन 2023 के लिए। चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, अरुण यादव हों, चाहे अजय सिंह जी हो, सुरेश पचौरी हो, सभी जमीन पर काम कर रहे हैं। और हमारी सभी बैठकों में नेता मिलकर रणनीति भी बना रहे हैं। पिछले दिनों भी राजनीतिक कमेटी की बैठक में सभी नेता मौजूद थे जिनको प्रदेश का बड़ा नेता माना जाता है, और सभी ने उसमें आम राय से फैसला लिया था कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये अलग अलग घोड़े तो भाजपा के दौड़ रहे हैं। उमा भारती कभी पत्थर फेंक रही हैं, कैलाश विजयवर्गीय कभी कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, सिंधिया जी और नरेंद्र सिंह तोमर अपनी राग अलाप रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बिखराव है। ठीक है, रहेगा। अब अजय जी, नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, नेता बीजेपी। नेहा जी, दो बात, एक तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के रथ की चिंता बीजेपी को ज्यादा, दूसरा अजय जी कह रहे हैं कि भाई नरोत्तम जी कांग्रेस के नहीं बल्कि बीजेपी के रथ की बात कर रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत प्रसन्न है प्रशांत जी की 60 सीटों की जिम्मेदारी तो मिस्टर बंटा साहब दिग्विजय सिंह जी को दे दी है। यानी कि 60 तो कांग्रेस ने पहले ही माइनस कर दी है, और जब 60 पे निकलेंगे तो आसपास जो सीटें हैं उस पर प्रभाव होकर आएंगे। स्वयं दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मैं जहां जाता हूं कांग्रेस पार्टी का वोट कट जाता है। तो सुपारी लेने वाले कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस को समाप्त करने वाले कांग्रेस पार्टी के अंदर, और जो भावी मुख्यमंत्री अपने आप को कमलनाथ जी बता रहे हैं, उनकी स्थिति ये है कि ना यादव जी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, अरुण यादव जी, ना ही आप देखिए राहुल प्रिया उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, पचौरी जी कई बैठकों से नदारद हो जाते हैं,
तो जिन वरिष्ठ नेताओं की, जिन्हें ये नेता मानते हैं अजय यादव जी, वही स्वयं नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने स्वीकारने से मना कर दिया प्रक्रिया का हवाला देके। आपको ये भी याद होगा कि जीतू पटवारी जी ने तो स्वयं अपनी जो घोषणा है वो करवा ली थी कि कमलनाथ जी ने स्थान नहीं दिया। दूसरी ओर देखिए कि विधानसभा के पटल पर जिस तरीके से रस्साकशी चलती है जीतू पटवारी, गोविंद सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच में, वो एक और अलग सिनेरियो है। तो चौतरफा आप देखिए इनके जो रथ के घोड़े हैं, वाकई में गृह मंत्री जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। वो चारों दिशाओं में अलग अलग घूम रहे हैं, इनका कोई बिल्कुल। तो ये वाकयुद्ध आगे भी जारी रहेगा। शुक्रिया अजय जी और नेहा जी, धन्यवाद आपका। रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई थी, शुक्रिया रंजना।